बास्टर्ड एपिसोड नंबर 1। चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो यूनिवर्सिटी से माना गया है कि बहुत सारे बच्चे लापता हो रहे हैं और उन्हें मार दिया जा रहा है। हम सब इसे खोजने में असफल हुए हैं। माना यह जाता है कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के शिकार हो गए हैं। उनके आंतड़ियों को बहुत ज़्यादा दामों पर बेचा जा रहा है और हम सब इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सारे बच्चों को शिकार किया जा रहा है, तकरीबन 15 से 16 साल के बच्चों को। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सावधान रखें। चलो आराम बहुत हुआ, अब पढ़ाई करने चलते हैं। हाँ, आ जाओ बेटा। तुम हमेशा अपने टीचर की बात टालते रहते हो। काम करो, उनकी बातें सुनो। हाँ ठीक है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा, जिनका ख्याल रखना होगा। तुम्हें डांटने के लिए मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, मैं इसका आराम से ध्यान रखूंगी। अच्छा, खैर मुझे अब निकलना होगा। वैसे तुम्हें खड़ा होने की जरूरत नहीं है। जिन, अपनी टीचर की बात मानना और पढ़ाई करना, ठीक है बेटा? हाँ जी, जैसा आप कहे पापा। खैर, चलो वापस पढ़ने चलते हैं। खैर, तुम्हें पता है होगा ही, लगता है कि तुम्हारे पापा हमेशा बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। तुम ऐसा कह सकती हो कि हर बार वो ऐसा करता है। तो इसका मतलब है कि हम दोनों दोबारा से मिलकर काफी मस्तियां करेंगे और पढ़ाई करेंगे। हाँ, इसी जगह पर कितना अच्छा लगता है, काफी शांत। शायद बहुत ज्यादा शांत है ये जगह। तुम्हारी मम्मी को गुजरे हुए 15 साल हो गए हैं ना, तो तुम्हारी पिताजी की उम्र कितने साल की होगी? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले 16 तारीख 25 दिसंबर को, क्या आप जानती है उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था ये बताओ। उन दिनों मेरे पिताजी बिजनेस ट्रिप पर गए थे। अच्छा, वो तो ये हमेशा करते हैं, है ना? मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ पा रही है मैडम। मैडम, बोलो। मुझे बाथरूम जाना है, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना, हमें और भी पढ़ाई करनी है इंग्लिश की। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ गया। इंग्लिश ना बोलिए। ये कैसी आवाज आ रही है जिन? क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। मैं फंसाता हूँ, मेरा पैर फिसल गया था। जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8। उस वक्त मेरे पिताजी हमेशा बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे। इन दिनों मेरे पापा अपने बिजनेस ट्रिप पर ही गए थे और उस दिन भी गए थे, और उसी टाइम पर किडनैपिंग हुई थी। यानी कि बात सिंपल है, यही वो दिन थे और यही वो दिन है। जब हमारे पड़ोस से कोई गायब हो गया था।
मैं इस पेंटिंग को अच्छे से रख देता हूँ। बास्टर्ड एपिसोड नंबर 2। हाँ। 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 क्या ये कोई भयानक सपना था? सब ठीक तो है ना? हाँ। फिर से वही सपना, कुछ दिनों से वही सपना बार बार मेरे पास आ रहा है। बास्टर्ड एपिसोड नंबर 2। यंग चैन हवांग, करनावाई किम। सच कहूँ तो मेरा दिन काफी नॉर्मल बीतता है। मैं यहीं पर घूमता रहता हूँ। हाँ, वो क्या है? ट्यूटर की जरूरत है। मुझे कोई चाहिए जो मुझे हाई स्कूल में इंग्लिश और मैथ सिखा सके। इंक्वायरी नंबर, हफ्ते में 2 दिन, 1 महीने का 5 लाख। रीच। मुझे पहले इसे एक बार अच्छे से देखना चाहिए। बिल्कुल बदतमीज है, बिल्कुल बदतमीज। आजकल के बच्चों की कोई कीमत ही नहीं है। सच कहूँ तो ओह, भाड़ में जा। ज्यादा अच्छे से बात मत कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुझे बच्चा समझता था। तेरी इतनी हिम्मत बे। बुढ़ा है यार तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को धमकाएगा और मारेगा। संभल के चल बुढ़े। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप सब ये सब करना बंद करेंगे? ये एक पब्लिक जगह है। तू कौन है बे? अगर इन्होंने लाइन तोड़ी भी तो भी तुम जैसे जवान लड़के तो इनके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि एक बुजुर्ग है। हाँ बिल्कुल, बदतमीज लड़के। तेरे माँ बाप ने तुझे रहन सहन और प्यार नहीं सिखाया क्या? क्या बोला? माँ बाप पे जाता है? मेरे माँ बाप? हरामखोर, तू जानता क्या है बेवकूफ बुढ़े? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे बस शांत हो जाओ। मैंने तुझे बोला दफा हो जा, चूतिए। तुमने वो बात सुनी? कौन सी? वो जो आजकल न्यूज में आ रही है, उस गुमशुदा लड़की के बारे में। पता चला है कि वो हमारे ही स्टेट की थी, हमारे ही एरिया की थी। ओह वाह, सही में मुझे लगा था कि ये काफी ज्यादा ही खौफनाक होगा। हम सबको बच के रहना होगा। अरे बाप रे, ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो ये सच है? कितना डरावना है। ये सारी लड़कियों की बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। मुझे वो कभी नहीं मिला। मेरा मतलब वो मैसेज। हाँ, मैनी किम। शांत रहो, तो मैं कोई नहीं छुएगा लेडीज। हर जगह लेडीज लेडीज है। मैं तुम्हारे लिए हूं ना। यहाँ तहरियो, लकड़ियाँ और ढेरों लड़कियां हैं। आई मीन टू से, हे क्यूटी, केला खाओ, मेरे प्यार में पड़ जाओ। खास करके तुम्हारी शक्लों के साथ तुम्हें कोई नहीं किडनैप करेगा। हे हमसे हटो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सही। सच कहूँ तो ऐसी लड़कियों को देखकर तो कोई नजर भी नहीं डालेगा। इनको क्या लगता है कि ये कहीं की हूर पड़ी है? पक्का यहाँ पर ये सब चीजें खराब हो रही है। मुझे नहीं लगता है न्यूज़ पे उन्होंने कहा होगा कि ये कोई रेप या कोई इस निशान होंगे। मुझे तो ये कोई रेप केस नहीं लगता है। हाँ, अबे चुप हो जा।
गांड मरा, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझसे कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मेरा घंटा कोई कुछ कर सकता है। सॉरी, मेरी गलती है, तुम लोग लड़ो मत। हमें चलना चाहिए। अबे चूजे, क्या देख रहा है लूजर, मार के सारा एटीट्यूड निकाल दूंगा। मैं क्या बोलूं? देखो, ये सारे लोग मेरा चश्मा छीनने वाले थे। ओए ओए चार पत्ती, अगली बार से तेन साड़ा पत्ती की तो इतना मारूंगा कोई नहीं बचाएगा। सिट, मेरी गलती है भाई, माफ कर दे। ये हमेशा होता आ रहा है, मैंने इन सब चीजें की कल्पना नहीं की थी। हे चश्मे वाले, वो चली गई क्या? तुम अपना सर उठा सकते हो। हैरानी की बात नहीं है, मुझे मैसेज नहीं आया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। एक तरह से मैंने इस स्कूल में इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई ज़्यादातर जानता और देखता नहीं है। स्टोर रूम में और क्लासरूम में अकेला रहना तो मेरी हॉबी हो गई है। एक जगह पर मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है। मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं है। सच कहूँ तो इसमें मेरी ही गलती है कि मैं भीड़ में नहीं रहता हूँ। देख के चलो चूतिए, ये क्लास के ईमो छोड़ियाँ, ये लड़कियाँ बहुत अजीब है। हाँ, चश्मिश। सच कहूँ तो कभी कभी मैं अपने दिमाग से बेकाबू हो जाता हूँ और कुछ भी बोलने लगता हूँ। हाँ, ओए डरपोक, डेढ़ साना होशियारी मत कर। भूल गया क्या कि तुझे वॉलेट से हमें हर दिन पैसे देने थे? पैसा नहीं देगा तो तेरी एनल मार लूंगा। अबे मेरी बात सुन, मैं एक ही बात तुझे बताना चाहता हूँ कि अपनी औकात में रह और मुझे पैसा दे, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। ये ले। तुम अब क्या करोगे? मेरी सिगरेट खत्म हो गई, अब उसका पैसा कौन देगा? हर दिन मुझे मेरी सिगरेट का पैसा चाहिए होता है और ये मैं तुझसे ही वसूलूंगा ना, क्योंकि तू हमारा गुलाम है। ओए ओए, प्लीज हम मत कहो, समझे? मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूं। ठीक है। ओए इडियट, लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ, मेरी बात सुन। लगता है आजकल बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है इन स्टूडेंट को मारपीट करने की। सॉरी भाई, मैं बहुत जल्दी दे दूंगा तुम्हें पैसे, माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी दूंगा। हंस मत। अच्छा ठीक है, जल्दी ही दे दूंगा भाई। आंखें धार रहा है तू? हाँ, आंख दिखाता है। गलती करो तो भी मार पड़ती है, गलती ना करो तो भी मार पड़ती है। ये चल क्या रहा है? मेरा दिल करता है इनको छोड़ो, मैं क्या कहूँ, मुझे चलना चाहिए, इसमें मेरा कोई मैटर नहीं है। शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, डैड आप इधर? अरे बेटा, कैसे हो? डैड को क्या हुआ? मुझे तुमसे नफरत है डैड। एपिसोड 2, द एंड। सच कहूँ तो मेरे लिए स्कूल केवल एक जंगल है और मैं उसे एक जंगल की तरह देखता हूँ जहाँ पर बहुत तरह के जंगली जानवर रहते हैं। इन जंगली जानवर से बचना इतना आसान नहीं रहता है। ये जंगली जानवर
आपको अंदर से ही अंदर खोखला कर देते हैं। मैनी किम एक शेर की तरह इस जंगल का राजा है जो यहाँ पर राज करता है और इसकी मुकाबले और टक्कर कोई नहीं दे सकता। सबसे ताकतवर जो मुझे जैसे लोगों की तरफ देखता भी नहीं। पान हान एक भेड़िया जो उसके पीछे पीछे चलता है और उसकी चमचागिरी करता है। वो उसका कुत्ता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। वो मुझे सीधे परेशान तो नहीं करता, लेकिन वो मुझे चाहे तो कभी भी ख़त्म कर सकता है। और मैं ये बातें जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं चुप हूँ क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं कर रहे। और तीसरी तरफ ये बेचारा लड़का, क्या बेवफार्क, एक लकड़बग्घा जो मेरे लिए सच से खतरा बन गया है। वो एक नीच कायर है जो कि अपने अंदर की सारी भड़ास मेरे पे निकालता है और जिम के बाद मुझे परेशान करता है। जितना ज़्यादा मैंने सोचा था उतना कुछ ठीक भी नहीं है। तू जिम क्लास के समय हमेशा कक्षा में रह जाता है। यह क्या करता है तू? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और मैं बस एक कमज़ोर और तुच्छ सा शाकाहारी जो जंगल में सबसे नीचे है, जो कभी भी किसी का भी शिकार बन सकता है। बास्टर्ड एपिसोड नंबर 3। योंग चैन हवांग क्रैन बाय किम। ये रहा। ओ, तू हमेशा से मेरी बातें करता है। मेरा बटुआ तूने चुराया है ना? चश्मे के आंखों वाले सनकी। मुझे नहीं पता तू किसके बारे में बात कर रहा है। मुझे गुस्सा मत दिला। सच कहूं दोस्त तो मैं वो नहीं हूं। मुझे पता है कि वो तू ही है, समझा क्या? तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, समझा? चश्मे की आंख वाला चतुर। तू मुझे हर तरह से नीचा दिखाना चाहता है ना? क्योंकि तू सोचता है कि मैंने उन पिल्लों के जैसे उनके टुकड़ों पर पलता रहता हूं, है ना? रुक जाओ, यह खतरनाक है। क्या खतरनाक है कमीने? ये ले कुत्ते, ये ले, छोड़ दो। सच कहूं तो मैं इसे और नहीं झेल सकता। रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरी आंख लग जाती है। हाँ हाँ, मेरा सर घूम रहा है। मैं कहां पर आ गया हूं? अरे अरे, तुम उठ गए क्या? हाँ, बहुत करीबी मामला था बच्चे। आखिर हुआ क्या था ये बताओ। क्या कहा आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। तुम्हारे दिल के मशीनी बल्ब बंद हो गए थे। आज तो तुम सच्ची में मर जाते, समझे क्या? क्या कहा? मुझे याद आया। हाँ, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर तुम्हारी काफी जान बचा ली है। नमस्ते कहो, ये हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। नमस्ते, आपको स्वागत है। मेरा नाम यूकिन यून है। आप मुझे यून बुला सकते हैं। तुम्हारा जीवन रक्षक ही बोल सकते हो, यानी लाइफ सेवर। हाँ, क्या कहा? मैं
उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा हुआ कर्ज एक दिन चुकाओगे जो मैंने तुम्हारी मदद की थी। ओके? क्वीन यून, एक सेकंड, फोन कॉल आ गया है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। सच कहूँ तो मैंने उनको सच में क्या हुआ था वो नहीं बताया, शायद यही बेहतर होगा। ओके? सही है। हाँ हाँ जरूर जरूर, समझ गया। चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। जिन, तुम्हारे पापा बोल रहे कि वो यहाँ आ चुके हैं, मैं यहीं पर हूँ जब तक वो आ नहीं जाते। ठीक है बेटा? हाँ पापा, क्या आपने कहा? कौन आ रहा है? तुम्हारे पापा, उन्होंने कहा कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या हुआ है? हाँ? बाहर जाओ। क्या कहा तुमने? क्या हुआ तुम्हें? तुम ट्रांसफर विद्यार्थी यून हो, है ना? मैंने कहा तुम्हें बाहर जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझसे ऐसी बातें की। आई हेट यू। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा बाहर निकल जाओ। तुम जिन, सियोन, ये तुम क्या क्या कर रहे हो? माफ करना सर, क्या आप भी एक मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे अपने पापा से कुछ पर्सनल बात करनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। छोड़ो, मैं तो जा ही रही थी। मुझे क्या है तुम्हारे साथ रहना? क्या इसकी तकलीफ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या, तुम्हें क्या हुआ है? क्या आप मेरे पापा को यहाँ नहीं आने के लिए बोल सकते हैं? तुम्हारा मतलब क्या? क्यों? आखिर तुम अपने पापा को क्यों यहाँ पर आने नहीं देना चाहते हो? पापा, तुम कितने दयालु हो। शुक्रिया बेटा। हाँ, कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरा फर्ज था आंटी। दादी, क्या हुआ था? आपको इतनी देर क्यों लग गई? ओ, तुम यहाँ पर आ गए जीवन। आप कौन है? ओह, ये आपका पोता है क्या? खैर, अभी शायद मुझे चलना चाहिए। मैंने पूछा कौन हो तुम? क्या तूने मेरी दादी के साथ? अरे अरे, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दादी, मैंने आपको संभाल कर रहने को कहा है। आपको पता नहीं है कि आजकल के जमाने में कुछ भी अजीबोगरीब हो जाता है। अजीब से आदमी रहते हैं और घूमते हैं। माफ कर दीजिएगा, मैं तो बस सिर्फ उनकी सामान उठाने में मदद कर रहा था। जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। मैं आपके लिए ये पकड़ देता हूँ दादी। आजकल आइंदा से दोबारा से कोई मतलबी इंसान से मदद मत मांगिएगा। इन्हें क्या हुआ है? आजकल के बच्चे भी ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इन बच्चों को हुआ क्या है। ये बहुत अलग है, ये बहुत अजीब है। पापा, पापा,
घटिया पाखंडी आदमी। तो आज दिन के डैड स्पेशल गेस्ट है। उम्मीद है आप उनके साथ अच्छे से पेश आएंगी। वो हमसे बातें करेंगी। खुशी क्या होती है, ध्यान से सुनना। ओके। वो जिनके डैड है ना, ये तो जी कंपनी के सीईओ है। मैं तो कहती हूँ उसके डैड इतने अच्छे हैं, लेकिन उनका बेटा इतना, ओहो, बच्चे संभलने नहीं आते, ऐसे ही लग रहा है। हाय एवरीवन, आप सुबह से मिलके अच्छा लगा, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मैं डोंगसो सियोन हूँ, जिनका डैड हूँ। ताली बजा देता हूँ। तो आज हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे, खुशी। ठीक है, खुशी क्या होती है? आपको क्या लगता है कि आखिर खुशी है क्या? बहुत सारे पैसे कमाना, ये खुशी होती है। अच्छी यूनिवर्सिटी जाना, ये खुशी होती है। मशहूर हो जाना, ये खुशी होती है। बिल्कुल, ये चीजें तुम्हें खुशी तो दे सकती है, लेकिन इनकी कमी किसी और चीज से पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, क्या चीज से पूरी करनी होगी? क्या ये समझ नहीं आया? आसान तरीके से बोलूं तो खुशी पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। अमीर के लिए खोना पड़ता है, अमीरी बनने के लिए, इज्जत के लिए खोना पड़ता है। दुनिया आपकी सोच से ज्यादा इंसाफ करती है, तो अगर आपको कुछ मिलता है तो आप हमेशा कुछ खो देते हैं। लेकिन और अभी खुशी है जिनमें आप कुछ कर सकते हैं। वो क्या है? ये नहीं, नहीं, हाँ हाँ, बस वो है। नहीं, नेकी, खिदमत और प्यार, ये तीनों चीजें आपको अलग बनाती है बास्टर्ड। यंग चैन होआंग, क्रेन बाय किम। आपने मेरे बेटे को बचाया सर, थैंक यू। अरे नहीं, जिनको बचाने वाली एक लड़की है जो आज ही ट्रांसफर हुई है, वो थोड़ी देर पहले ही चली गई। क्या ऐसा है? फिर भी पता है आप बिजी है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आने के लिए आपका धन्यवाद सर। हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, मुझे पता है आप भी बहुत बिजी होंगे। चले, मैं चलता हूँ। जिनको झटका लगा है प्लीज इसके साथ रहिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सर। जिन, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। सोच रहा था कि तुम्हें इंग्लिश और मैथ के इंक्वायरी वाले चीज़ों के बारे में बता दो। महीने का 5 लाख। ट्यूटर की ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत है हाई स्कूल इंग्लिश और मैथ पढ़ाना, जो पढ़ा सके फॉर इंक्वायरीज। हफ्ते में 2 दफ़ा, महीने का 500 येन, यानी 5 लाख येन। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये फाड़ा क्यों था? हाँ हाँ हाँ,
हो ये बहुत ज्यादा भारी है। इससे भी खुशियां होती है जिनमें आप कुछ नहीं होते हो। हा, बस वो है। नेकी, खिदमत सब बकवास है। और साथ ही में हाँ, प्यार। क्या तुम्हें सब संभाल लिया है? सर आप कहाँ जा रहे हैं? ब ब ब ब ब ब ओह हाँ फिलीपींस में मेरी एक छोटी सी बिजनेस ट्रिप है। इसे अंदर लाओ। कचरा साफ कर देना। ओके। ये अजीब है। मैं इसे देख सकता हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकता। मुझे पता है ये नामुमकिन है, लेकिन तुमने ये किया है। क्या ये तुमने ही किया है? मेरे डैड एक सीरियल किलर है। द एंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या तुमने ही ये किया है? हाँ। जेन सियोन, अपने टीचर की बात मानना और अच्छे से पढ़ना। ओके जी डैड, समझ गया। मेरे डैड एक खूनी है, एक सीरियल किलर है। बास्टर्ड यंग चैंग हुआंग, क्रेन बाय किम। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, मेरी सबसे पहली याददाश्त हॉस्पिटल के साथ खुली थी। उससे पहले मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैंने उठा तो मेरी आँख खो चुकी थी। मैं एक आँख से अंधा हो चुका था और मुझे सांस लेने में और हाँफने में भी दिक्कत हो रही थी। हाँ बिल्कुल, मेरी एक आँख शीशे की है और वो नकली है। साथ ही में मेरा दिल भी रिप्लेस किया गया है एक आर्टिफिशियल दिल से, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं। मैं एक मजबूर बच्चा हूँ। मुझे बताते हैं कि मेरी मॉम की डेथ हो गई जब मैं छोटा था। हाँ, और मेरे लिए मेरे डैड ही सब कुछ थे। मेरे आखिरी रिश्तेदार है, वही मेरे सब कुछ है। और मेरा दिमाग के लिए ये पचा पाना आसान नहीं है। सच कहूँ तो मैं बचपन से ही ये देखता आ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो बेटा? अपनी ताकत इस्तेमाल करो।
ये सिर्फ तब तक था जब तक मुझे उनकी असलियत पता नहीं चली। मुझे किसी ने बताया नहीं था, पर मुझे खुद ही पता था इसमें कुछ बहुत गलत है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। डैड, आप ये क्यों कर रहे हैं? वो इसको लेकर खुश नहीं थे। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया और कहा कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। निकम्मे, बास्टर्ड, हरामजादे। बास्टर्ड, ये शब्द मेरे कानों में फैल गया। बास्टर्ड, ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम काम के नहीं तो बेहतर है कि तुम मर जाओ। मैं डर गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उस वक्त मुझे उनका कहा मानना पड़ा। लेकिन कमाल की बात है कि मैंने उल्टी करना बंद कर दिया है अचानक से। बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो कोई नहीं। तुम आजकल तुम किसी के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई तो होगा, चलो सच बोलो। अच्छा, अगर किसी को चूज करना हो तो मेरी क्लास में एक लड़का है, उसका नाम मैनी किम है। लड़का नहीं, लड़की का नाम बताओ। कोई नहीं है। ऐसी बात है क्या? चलो फिर मजाक मत करो बेटा। मैं उसके बारे में वो नहीं कहूंगा। लेकिन जब मैंने यहाँ आ रहा था मुझे एक बहुत प्यारी लड़की दिखी थी। हाँ, वो बहुत प्यारी थी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। उसने तुम्हारे स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ होगी। द एंड। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे वो यूनिफॉर्म के पोशाक में देखने को मिली। वो काफी प्यारी थी, बिल्कुल एक खूबसूरत गुड़िया जैसी। और वो मुझे रास्ता दे रही थी। इतनी खूबसूरत जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने तुम्हारा स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। क्या? तो क्या वो आपका? वैसे तुम्हें पता है कि वह दिखने में बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। वह उनकी जैसी दिखती है। तुम्हारी माँ? कौन? किसकी बात कर रहे हो? मेरी माँ के जैसा? वह एक दूसरे जैसा बिल्कुल नहीं दिखते। क्या वो एक न्यू स्टूडेंट है या एक ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने तुम्हें बचाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उसे जानता भी नहीं, लेकिन वो सालों से यहाँ पर है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क्या करेगा ये कुत्ता कमीना? कह रवि के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। आज तुम घर जा सकते हो। मैंने डॉक्टर से पेपर वर्क किया है और कल स्कूल में तुम उसे ढूंढने जाओगे, ठीक है?
लंबे काले बाल, ऊंचाई तकरीबन 5.3 फुट। उसके बैग पर एक कैरेक्टर पैच का लाल हुड है और उसका साफ भूरा रंग है, बिल्कुल सही। और उसके जूते का रंग काला है और ब्राउन भी। इस कमीने को इतना कैसे पता मेरा पापा एक खूनी है? बता देना अगर तुम कुछ प्यास से चाहिए हो तो। मुझे और भी काम करने जाना है। मैं कुछ पैसे रख देता हूँ बेटा, कुछ खा लेना। और मैं उसका बस कुत्ता हूँ, उसका बेटा नहीं हूँ, उसका गुलाम हूँ। मेरे अंदर उसका खून है। ये चीज़ से मुझे शर्म आती है। सच कहूँ तो आज तक वो कभी पकड़ा नहीं गया। बास्टर्ड। यंग चैन हांग, कार्निवी किम। ओम, मैंने अपने पापा को खो दिया था। ओ नहीं, रोना बंद करो कि तुम्हारे पापा को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बिल्कुल सही। वह लड़की कितनी दयालु थी, मुझे अभी भी याद है। हमें एक छोटा निरीक्षण करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन क्या ये आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं? मेरा बेटा बहुत तेज बीमार है। खैर, इस क्षेत्र में हाल ही में बहुत सारे खून हुए हैं, इसलिए यहाँ पर निरीक्षण चल रहा है सर। परेशान के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप अभी जा सकते हैं महोदय। धन्यवाद। अभी तुम बाहर निकल सकते हो। ठीक है। मजे की बात है यह है कि वो हमेशा बचते आए हैं और उनके पास हर चीज़ का एक प्लान होता है। जब उसके पास एक बच्चा होता है तो मुझे ये खरीदना चाहिए क्या? यह काफी खतरनाक है। तेरह, 14, 15, 16, 17। लंबे काले बाल, ऊंचाई 5 फुट 3 इंच। 17। उसके बैग पर एक कैरेक्टर पैच है लाल हुड के साथ और उसका साफ भूरे रंग के जूते थे। 18। यह वही है। बता देना अगर तुम मैं कुछ चाहिए होगा तो। प्यासे? हाँ। 19, 20। पुशअप के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इससे आपके शरीर को काफ़ी अलग एनर्जी आ जाती है। यह कोई है जो मुझे बचाना है। यह कितना मुश्किल है। पहली बार मैं कुछ करने से डर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये कैसी आवाज़? मेरा दिल। देख अपने आप को, तुम्हारे पापा घर आया है और एक जगह पर पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि नाश्ता लगा दे। हाँ, क्या हुआ है? हाँ, क्या तुम कसरत कर रहे हो? मैं
बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वह कहता है कि जब एक बेटा अपने बाप को पहली बार पंजे में हराता है तो अजीब तो लगता है। रेडी सेट गो। वह बेटा थोड़ा बहुत दुख महसूस करता है। क्या मजाक है, मेरे लिए ये बिल्कुल उल्टा है। शुरू करो। बस्टर्ड। यंग चान होंग कार्निवी किम। आज रात को खाने में क्या है? हाँ, डिनर में आज रात को एक छोटी सी पार्टी है मिंग योंग के लिए, क्योंकि हॉल ही में उनका जॉब लगी है। हम कुछ देर के बाद निकलेंगे तो तैयार हो जाओ। ओके। मुझे लगता है कि मेरे अंकल भी वहाँ रहेंगे, है ना? हाँ, इसलिए कुछ भी गलतियां ना करना, समझे क्या? समझे क्या? और थोड़े धीरे से बात करो, समझे? हाँ ठीक है। कितने अच्छे बड़े भाई हो तुम। मैंने सुना है कि तुम्हारे थर्ड क्वार्टर के 12 साल तक तुमने उसका लोन चुकाया था और उसके बाद वहां से गए। तुम चाहते तो ऐसे ही चल जाते। अब बस भी करो, बिजनेस की बात बहुत हो गई। बिजनेस तो चलता ही रहेगा। है मिंगयोंग, तुम क्या कर रही हो? जाके अपने अंकल को थोड़ा और दो। जरूर, ये लीजिए। धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। सच कहूँ तो आपकी उम्र से नहीं लगता है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी। यकीन नहीं होता है आप कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं। अरे मुझे क्या बोल रही हो? सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बच्ची जैसे दिखते थे, और अब तो तुम काफी ज्यादा बड़ी और जवान हो चुकी हो। तुम बचपन से ही कितनी होशियार हो। काम मिलने की बधाई हो मियांगांग। धन्यवाद अंकल डोगुन्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे ठीक विपरीत यह लड़का अपने शरीर में भी ध्यानशील हड्डी नहीं है। इसके शरीर में एक कुटिया मांस भी नहीं होगी और उसके बाद भी कोई काम धंधा नहीं करना है, दिन भर बस गेम गेम गेम। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं एक बात भगवान से शुक्र करता हूँ कि मेरा बेटा का थोड़ा सा अच्छा बन जाए। बस करो पापा, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, लेकिन लीवर का तो ख्याल रखो, अपनी किडनी का। ओह, जिन काफी ज्यादा, सच कहूँ तो समझदार हो गया है। सच कहूँ तो अगली बार वो बिल्कुल बच्चा ही था, लेकिन इस बार उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें डेवलप हुई है। हाँ बिल्कुल सही कहा, एकदम मेरे जैसा है ना? हम दोनों सच कहूँ तो कमाल के हैं, है ना? सही कहा। समय आ चुका है अपना खेल खेलने का। मैं एक असाधारण नायक हूँ, सच कहूँ। हे जिन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? आजकल तो हर कोई अलग अलग चीजें कर रहा है ना? मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ? शायद मुझे एक पुलिस बनना चाहिए। वैसे आपका लीवर पहले से कैसा है? पहले से बहुत अच्छा है और अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और रोज मैं कसरत भी करता हूँ। जब तुम मेरी उम्र के होंगे तो तुम्हें भी ये सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। एक बुरे व्यक्ति के लिए तो, एक बुजुर्ग इंसान के लिए तो ऐसा ही करना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जिन, अब तो तुम हाई स्कूल में गए होंगे,
तो मैं शायद काफी ताकतवर हो गया अब तक, है ना? हाँ, तुम ताकतवर होगे ना? क्या मैं और ताकतवर? हाँ सही कहा, क्योंकि आजकल तो हाई स्कूलर की शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। आजकल तो मैं इतना देख ही रहा हूँ कि उनकी शक्ति इतनी ज्यादा तेज हो गई है, मानो कि वो कहीं के शक्तिमान हो। और हम जैसे बुजुर्ग, हमारे पास तो कसरत करने के अलावा और कुछ है भी नहीं। बस करो, यह सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है। हे डोंगसो, हाँ बोलो। पंजा लड़ाओगे क्या अपने बेटे के साथ? मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम काफी यंग हो। क्या? चीजें हटा दो मियोंग। ओके डैड। अब सुनो जिन, इजी मत जाना, समझे क्या? दोनों एक दूसरे को मुकाबले की टक्कर देना। इस दिन का ही तो मुझे इंतजार था। मुझे लगता है कि अगर डॉग्स वो जीतेंगे। ये कैसे हुआ? मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। रेडी, सेट और सेट गो। मैं आराम से इसे हरा दूंगा। मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीतना चाहता हूं, एक बार जीतना चाहता हूं। मैं चाहता हूं स्ट्रांग बनना, ताकि मैं एक दिन इस मर्डरर को, इस खूनी को अपने हाथों से मार सकूं। तो मैं इस शैतान से बच पाऊंगा। हाँ, वो देखो तुम्हें। इतना स्ट्रांग कब हो गए तुम? हाँ, ये क्या? ओ, देखा, अभी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता है। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं? मुझे तो ये यकीन ही नहीं हुआ कि तुम उसे हरा दोगे। तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए जैन। तुम जवान हो और इतने वीक। हाँ, मेरे बाप ने मुझे कभी बेटा नहीं समझा। वो हमेशा ही मुझसे चिढ़ता आया है। वो मुझसे देखता भी नहीं चाहता है। जब मैं उसे देखूं तो वह मेरा बिना सोडा पी सकता है। वो अपनी ताकत का बस झूठा नमूना दिखाता है। वो चाहता है कि मैं कभी ताकतवर ना बनूं। अगर मैं इसके मुकाबले आ गया तो मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। वो आसानी से मुझे मार देगा। बास्टर्ड। यंग चैन हुआंग, क्रेन बाय किम। आज का दिन काफ़ी नॉर्मल है। सब शांति से गुजर रहा है। चीज़ें भी आराम से हो पा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। सिगरेट, ये सिगरेट बहुत अजीब चीज़ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बेहतर ये होगा कि बाहर निकल जाना चाहिए। सच कहूँ तो कमीने, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गया है? मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा कमजोर है। मैं तो बस, अगर वो मर जाता तो क्या तो इसका जिम्मा रहता? अबे तेरे को केस हो जाता। दोबारा ऐसा किया ना तो तेरी ख्याल नहीं, समझा क्या? कम ऑन, भूल जा। जाने दो, समझ गया है वो। समझ गए ना? बताओ। हाँ समझ गया। गलती हो गई, दोबारा से नहीं होगा, पक्का।
अच्छा है, गलती होनी भी नहीं चाहिए। है ग्लास आए। हाँ, इधर आओ, तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है। हम ठीक है? थक गया है थोड़ा सा चलकर। तेरा दिल इतना कमजोर है, मुझे ये पता नहीं था। रुक, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ, हाँ, जिन सियोन। पहला नाम जिन, लास्ट नेम सियोन। कार्टून जैसा नाम है। ठीक है मिस्टर सियोन। हाँ हाँ, हमने उसे सबक सिखा दिया है तेरे बजाय। ठीक है, तो कल क्या हुआ था ये बताओ। कल क्या मतलब? कल अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट है। तुम्हें इतने बुरे भी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। फिर भी एक तरीका यह है कि ऐसी बातें खत्म कर देनी चाहिए। हाँ, हे, हाँ, मैनी, क्या हुआ बताओ। कुछ घुटनों पे गिर के माफी मांगो इससे। पर मैंने ये मैंने कहा ना, मैंने जो कहा उससे करो। घुटनों पे गिर के माफी मांगो। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। ये बोल। पैन। माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। ये रियल नहीं होगा, यानी रियल नहीं लगा, फिर से इसे करो। हाँ, ये क्या क्या? अच्छा है। इसका क्या हुआ? इसे क्या हुआ? हाँ, है, उठ जा। सच कहूँ तो ब्रेड और मिल्क लेके आ जाओ हमारे लिए, ठीक है? ठीक है, ओके, लाता हूँ। आज पैसे हैं मेरे पास। क्या हुआ मैनी, तुम आज पहली बार इतने अजीब बर्ताव किया? बस सच कहूँ तो पहली बार मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये गिलास आई हमसे डरता है ना? हाँ, तो क्या मतलब पूरा स्कूल हमसे डरता है? क्यों, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? बस कुछ नहीं। मैनिकिम एक शेर है, पानहन एक वुल्फ है, और पार्क लकड़बग्घा है। स्कैरी लोग हैं ये सब, डरावने हैं, खतरनाक है, मुझसे स्ट्रांग है, इतना मैं समझ सकता हूँ। और मैं इनसे नहीं डरता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इनसे डरावनी चीज़ों को मैं हमेशा से देखता आया हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं डेविल के साथ रहता हूँ। हाँ, वो डेविल जो इन सब का बाप है। हाँ? ये तो ओह, तुम तो वही हो। ओह, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि